साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम आपका अपने ये शिक्षा पुनर्वास एवं समाज सेवा समिति में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ श्री नारायण यादव जी हैं, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में, विशेषकर दिव्यांगता के क्षेत्र में अपने भारत में ही नहीं विश्व में भी बहुत सारे काम किए हुए हैं। तो मैं आज इनके साथ इनकी कहानी जानना चाहूँगा कि इनके दोनों हाथ नहीं हैं कोहनी से, उसके बाद भी ये समाज के लिए उदाहरण बने हुए हैं। तो हम समाज को इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि शारीरिक दिव्यांगता या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता किसी के विकास में बाधक नहीं हो सकती है। तो हम इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आपको सुनाना चाहेंगे। तो आपका सर हमारे इस समिति में बहुत स्वागत है। आपने हमको जो है अपना कीमती समय दिया। तो आपका सबसे पहले मैं परिचय जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों से आपको परिचित कराना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जान पाएँ कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय स्वयं देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ सर अपने बारे में आप बताएँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, धन्यवाद कि आप जो है मुझे अपनी बात खुद कहने का मौका दिया। और हमें लगता है कि इससे बहुत हमारे जो साथी हैं, विकलांग साथी और जो है ऐसे लोग, वह कुछ सीख सके। दुर्भाग्यवश 1990 में बिजली के करंट के कारण 6 क्लास में मैं पढ़ रहा था, उसी समय मेरा जो है ये दोनों हाथ जो है कटवाना पड़ा। उसके बाद से मैं चला गया दिल्ली 92 में, और दिल्ली में जो है मैं लिखना पढ़ना सीखा। और फिर से जो है 96 में हाई स्कूल और 98 में इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया। और उसके बाद से BA MA LLB इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और स्पेशल BEd और जनरल BEd दोनों में जगत गुरु राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय से किया। और सब पूरी जितनी पढ़ाई है, मैं अपना खुद जो है, मेरा वैसे दोनों हाथ नहीं है तो मुझे राइटर मिलना चाहिए, लेकिन मैं कभी राइटर नहीं लिया। मैं खुद अपने हाथों से ही अपनी पूरी परीक्षा दिया और सब अच्छे नंबरों से जो है पास हुआ। और आज अध्यापक हूँ GIC प्रतापगढ़ में। तो आप अपने आप लिख लेते हैं? हाँ, थोड़ा लिख के दिखाएंगे हमारे दर्शकों को, ज़्यादा अच्छा होगा। साहब जैसा आप देखें, मेरी जो है बहुत अच्छी राइटिंग है और ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी बहुत जानदार है। और इसी के कारण मुझे 2019 में बेस्ट कर्मचारी का अवार्ड मिला। और हमें ऐसा लगता है कि आदमी कोई भी हो, यदि प्रैक्टिस करेगा तो उसकी राइटिंग निश्चित रूप से अच्छी बनेगी। और ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि आप देख रहे हैं, बिना हाथ का भी मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। मैं सभी बच्चों से यही हमेशा आग्रह करता हूँ, या जो भी साथी हैं उन लोगों से, कि कम से कम जो है आप राइटिंग अच्छे जो है बनाइए, ताकि जो है दूसरे को, देखने वाले को जो है देख के ये लगे कि नहीं, आप जो है समझदार हैं और अच्छे से जो है लिख पढ़ रहे हैं। ताकि जो है जिस तरीके से कपड़े आप पहने रहते हैं, साफ़ सुथरा रहता है, आदमी देखता है तो उसको लगता है कि उसी कपड़े से कि नहीं आप कैसे आदमी है, आकलन आपका करता है। वैसे ही स्टूडेंट का जो है अक्षर देखकर ही जो है, उसका लिखावट देखकर ही जो है अध्यापक और चाहे अन्य आदमी जो है यह आकलन करता है कि बच्चा कैसा है। तो सबसे पहले मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके जो है परिवार में सर कौन कौन है, मैं ये जानना चाहूँगा। और आपको बहुत सारे अवार्ड जो है मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको 2 बार सम्मानित किया गया दिव्यांगता के क्षेत्र में। तो आपको किस किस प्रकार के अवार्ड मिल चुके हैं, और अपने परिवार के बारे में बताएं प्लीज़। मेरे परिवार में तो मेरी लव मैरिज शादी हुई है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही मेरे साथ वो पढ़ी हैं। और आज संजोग ऐसा है कि मेरे 2 बच्चे और एक बिटिया हैं।
बिटिया महर्षि पतंजलि में और बच्चा मदर स्प्राइट में और एक जो है ज्वाला देवी में जो है पढ़ रहे हैं। और वो लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, जो मेरे सभी सामाजिक कार्यों में जो है बहुत सहयोग करती हैं। और सोचिए आप जो है, मेरा बिना हाथ का जो है दोनों हाथ नहीं था, उस समय मैं स्टूडेंट ही था, और मेरे से शादी करना कोई नॉर्मली किसी की बस की बात नहीं, और यदि वो शादी की तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी है। मैं आपके अवार्ड के बारे में सर जानना चाहूँगा। आपको बहुत सारे लोगों ने सम्मानित किया है। लगभग अगर समाज सेवा की कहीं ना कहीं बात आती है तो उसमें श्रीनारायण जी का नाम न आए तो ये लगता है कि बहुत बड़ा कुछ छूट गया है। तो मैं जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहूँगा। हाँ, ये तो सही बात है कि समाज सेवा के लिए मुझे बहुत अवार्ड मिला, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं कि जब हाथ कटा 90 में, तो मैं बहुत नज़दीक से परिवार को देखा हूँ। मेरे पिताजी 7 भाई हैं और फिर से सबके जो है बच्चे, सबके बीवी बच्चे, और सब लोग अभी संयुक्त में हैं। हाथ कटने के बाद जब मैं इलाहाबाद में आया पढ़ने के लिए, तो मैं समाज को भी देखा, और जब मैं तुलना किया तो मुझे लगा कि नहीं, घर से ज़्यादा जो है सहयोग जो है समाज का मेरी लाइफ में रहा। और क्योंकि मुझे जो है यहाँ इलाहाबाद में जब पढ़ने आया था तो कोई मेरा अपना घर का आदमी नहीं था, और इसी समाज ने मुझे जो है पढ़ा लिखा कर यहाँ तक स्थापित किया। तो मेरा शुरू से ही ये रहा कि हाथ कटने के बाद मैं जो है जो भी एक काम करता रहा, तो मुझे समाज के प्रति थोड़ा सा मेरा रुझान ज़्यादा रहा, झुकाव ज़्यादा रहा। जो भी कह लीजिए, हाथ कटने के कारण रहा हो या तकलीफ़ जब उठाया, तो वो तकलीफ़ें आज भी जो है मेरे जहन में कहीं नहीं तो कहीं रहती है। तो आज भी मेरे लिए समाज सर्वोपरि है, और मैं इसीलिए शुरू से ही जो है, चाहे वो जब स्टूडेंट लाइफ में विकलांगों की जो भी बातें होती थी, उनके जो हक हित की बातें होती थी, उनके रेलवे पास, बस पास, सीएमओ सर्टिफिकेट, या उनके लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश कराना, चाहे उनके लिए जो है कोई उपकरण दिलाना, ट्राईसाइकिल दिलाना, जो भी चीज़ें होती थी उनके लिए पहले हम लोग आंदोलन करते थे, और आंदोलन करके जो है फिर से जो है उनको वो चीज़ें उपलब्ध कराते थे। शासनादेश जो है लागू कराए तमाम बार। इसी का नतीजा रहा कि मैंने 14 बार आमरण अनशन किया और 14 बार सरकार को झुकना पड़ा। तो स्टूडेंट लाइफ के बाद जब हम लोग नौकरी में आए, तो फिर से उसका स्वरूप थोड़ा बदल दिए। अब डायरेक्ट हम नहीं लड़ सकते, तब दूसरे के माध्यम से हम लोग जो है लिखा पढ़ी कराना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, और चाहे जो भी उनकी जो है योजनाएं हैं, बहुत सरकार की ऐसी योजनाएं हैं कि जो आम जनता तक, आम विकलांगों तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस योजनाओं को हम लोग जो है, सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक जो है आसानी से पहुंचवाने का आप काम करते हैं। और साथ में जो भी विकलांगों की शादी होती है, आप देखते हैं हर साल हम लोग 15 साल शादियाँ करा चुके, आप भी उस शादी का एक बहुत जिम्मेदार हिस्सा होते हैं। तो हम लोगों ने जो है फिर से समाज के सहयोग से मिलकर जो है ये इतने बड़े मीडिया उठाते हैं, और हर साल ऑटोमेटिक आप देखिए कितने अच्छे से 21-51 तक जो है शादियां हम लोग कर डाले। आज तक 350 से ऊपर शादियां कर डाले, और ये समाज के लोग आकलन करते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि समाज जो है आपका देखता है, और वो जो है कहने से अच्छा है, आप खुद करेंगे तो समाज जब भी ज़रूरत होगी आपके साथ खड़ा होगा। और हमें मतलब मैं इस मामले में सौभाग्यशाली रहा कि इलाहाबाद की धरती में जितने अच्छे लोग हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, दिल से काम करते हैं, हमें लगता है कि वो लोग मेरे जो है परिचित है और हमें जो है सहयोग करते हैं। आप देखते हैं कि हम लोग आज तक किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं गए, चाहे वो कोरोना में रहा हो। फर्स्ट कोरोना में हम लोगों ने जो है 66 दिन लगातार राशन बांटे, आप भी आते थे, देखते थे इसी कैंपस से। 68 दिन दूसरे कोरोना में, जिस कोरोना में जो है अपने रिश्तेदार, घर वाले भी मरीज यदि भर्ती हो जाता था तो लोग आते नहीं थे मिलने के लिए, उनको हम लोगों ने पैसे रहने के बावजूद भी जो है, आप जो है पैसे रहने के बावजूद भी आप चाय और जो है उस समय भोजन नहीं खरीद सकते थे, और कोरोना के कारण लोग जो है घर वाले पहुंचा नहीं सकते थे। उस समय हम लोग जो है वो मतलब भयंकर दृश्य देखकर अपनी जान की बाजी लगाकर, ये जो हमारे समाज सेवी बच्चे हैं, उन लोगों ने जो है लगातार दूसरे बार कोरोना वाले में 68 दिन भोजन दोनों टाइम शाम सुबह पहुंचाने का काम किया। और ये भी रिकॉर्ड रहा कि ये सब काम, चाहे हम लोग जो है पहले वाले में, कोरोना वाले में रहा हो, चाहे दूसरे वाले में रहा हो, किसी के दरवाजे पे हम लोग ये नहीं गए कहने के लिए कि आप जो है मदद कीजिए, और तब जो है हम लोग जो है ये काम करेंगे। और ये यहीं से जो है काम हम लोग जब स्टार्ट किए, पहले दिन से ऑटोमेटिक इस शहर के इतने अच्छे लोग हैं कि सब लोगों ने जो है बुला कर, चाहे यहाँ खुद जो है पहुँचा कर जो है
हम लोगों से जैसे राशन या जो है दूसरे बार में जो है जो भोजन हम लोग बनवाते थे, बहुत लोग जैसे जो है 150 पैकेट 200 पैकेट हम लोग बनवा लिए, पता चला पूरी सब्जी, तो कोई जो है तहरी बनवा लिया 100 पैकेट, तो कोई कुछ करे, ऐसे जो है 600 800 पैकेट डेली हम लोग जो है भोजन बांटते थे। इस शहर के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब जब जो है समाज के ऊपर मुसीबत आती है, इसी समाज के ही लोग आगे बढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। आपने कोरोना में तो जब बस पे यानी कि जब ट्रेन की सुविधा शुरू हुई थी, सरकार ने शुरू किया था कि लोग एक दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, उस समय भी यानी कि खाने की समस्याएं बहुत थी, तो आप वो जो है हमने देखा कि बहुत सारा लाई चना वगैरह सारी सुविधाएं जो है लोगों को जा करके खिलाया जो है लोगों के माध्यम से। तो आपने तो बहुत ही यानी कि इस तरीके के काम किए हैं कि जो अपने आप में उसका किसी शब्दों में जो है बयान नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो अभी हमारी जो ये अगला सवाल है आपसे कि जो दिव्यांगों को समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके की समस्याएं अभी देखने को आ रही हैं, और इसको समाधान के लिए क्या यानी कि योजना आप आगे की बना रहे हैं, और ये सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, समाज से क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे दिव्यांग साथी हैं ये भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। ठीक है साहब, हम लोग का अपना शुरू से ही आप या तो कह लीजिए कि मैं भी दिव्यांग हो गया इस कारण से, चाहे जो भी रहा हो, मेरा दिव्यांगों के जो दिक्कतें आती हैं, चाहे जो उनको सुविधाएं जो है सरकार देती हैं, चाहे उनको और क्या होना चाहिए, इन सब को लेकर शुरू से ही, जब 90 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, हमें लगता है कि 94-95 की ही बात से मैं थोड़ा सा समझदार हो गया था और ये देखने लगा था। जब मैं 98 में आया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो उस समय से ही हम लोगों ने जो है इन सब चीज़ों को, मुद्दों को लेके, मैं बताया पहले ही कि हम लोग आंदोलन करने लगे और ये सोचते थे कि जो दिव्यांगों के पास सुविधाएं सरकार जो है उपलब्ध करा रही है वो उनके पास तक निश्चित रूप से पहुँचे। उसके लिए हम लोग जो है बीच में कड़ी का काम करते थे, जोड़ा का काम करते थे। और सरकार जो है तमाम, पहले तो जो है आप सोचिए कि 95 एक्ट जब बना, तो हमें लगता है कि जब हम लोग भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के आए 98 में, उस समय तक अभी विश्वविद्यालय में ही विकलांगों को आरक्षण नहीं मिलता था। आप जान के बड़े हैरान होंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतने दिनों का बना था और इसी में ना जहाँ हॉस्टल में आरक्षण था, न एडमिशन में, और नहीं तो 100 रुपया एक्स्ट्रा हम लोग मेडिकल बोर्ड के नाम पे देते थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि चला, हम लोग शुरू से सुनते थे कि विकलांगों को जो है सरकार पढ़ाएगी, सरकार जो है बहुत सुविधाएँ देंगी, और यहाँ आने के बाद उल्टा हम लोगों के साथ हो रहा कि हॉस्टल में जो है कोई मतलब आरक्षण नहीं। दूसरा जो है ये मतलब मेडिकल के नाम पे जैसे एससी का लड़का 80 रुपया दे के एडमिशन करा रहा था, ओबीसी का 960 रुपया, तो हम लोग जो है 1060 रुपया दे के एडमिशन करा रहे थे। मुझे बड़ा दुख हुआ और तभी हम लोगों ने मिलके जो है कुछ ही दिन के बाद आंदोलन किया विश्वविद्यालय के विरोध में कि नहीं, यदि आपको लगता है कि हम विकलांग नहीं हैं तो आप मेडिकल बोर्ड बैठा रहे हैं, तो विश्वविद्यालय के पास करोड़ों रुपया है फंड, आप उसको दीजिए, हम लोग उसको देंगे। फिर से जो है आंदोलन के दम पे हम लोगों ने अपना जो है जब जब ज़रूरत हुई तो विजय पाए और इन सुविधाओं को जो है विकलांगों को जो है उपलब्ध कराए। एक चीज़ मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा, मुझे सहानुभूति शब्द से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ कि जो है लोग जो है, जब एक घटना बतलाऊँ, एक आनंद सिंह नाम का लड़का था, उस समय जो है विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन करने आया था, फर्स्ट ईयर का लड़का था, वो रियल में किसान का लड़का था। ऐसे तो नॉर्मली बहुत लोग जो विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, चाहे ऐसे ही कहीं सुविधा लेने आते हैं, तो लोग अक्सर करके कह देते हैं कि हम किसान हैं, लेकिन वो रियल में इकलौता लड़का था और दोनों पैर से विकलांग था और उसके पिताजी किसान थे। वो जब एडमिशन उसका जो है, उनको ये था शौक कि नहीं हम पढ़ा लिखा लेंगे तो हमारा लड़का आज नहीं तो कल नौकरी पा जाएगा, एक ही लड़का है तो वहीं सहारा होगा। तो एडमिशन जब कराए तो वो उस समय अल्लाहपुर में रूम लिया था और अल्लाहपुर से पैदल आता जाता था। आप सोचिए जो है कि उस समय 15 रुपया आने का, 15 रुपया जाने का रिक्शे वाले लेते थे और किसान का लड़का था। उसके पापा आए और एक दिन मिले हम लोगों से, अपनी मतलब दुखड़ा बतला कर रोने लगे। तो कहे बेटा इकलौता मेरा ये बेटा था, मैं सोच रहा था किसी तरीके से पढ़ा लूँ, लेकिन जो है ऐसे मैं कैसे कर पाऊँगा, रूम जो है किराए पे और आने जाने का इतना खर्चा, मैं कितना गेहूँ चावल बेच पाऊँगा। अब लग रहा मुझे छुड़ाना पड़ेगा इनकी पढ़ाई। हम लोगों ने जो है फिर से जो है उनको
बड़ा दुख हुआ हम लोग को भी, और उनको सांत्वना दिए कि नहीं अंकल जी 1-2 दिन रुकिए, हम लोग देखते हैं, कुछ करते हैं। तो विश्वविद्यालय के उस समय जितने जिम्मेदार अधिकारी थे, चाहे वो प्रॉक्टर हो, चाहे डीन हो, चाहे कुलपति हो, चाहे हॉस्टल के जितने वार्डन थे, जितने अधीक्षक थे, सबके पास हम लोग गए और सबसे रिक्वेस्ट किए, मतलब हाल एंड हाल से ही स्टार्ट किए आप सोचिए। और फिर से जो है टीसी हॉस्टल, जितने हॉस्टल थे जो है, डायमंड जुबली, अमरनाथ, जितने सब में हम लोग गए। उसके बाद से फिर से कुलपति के पास तक गए, और सब के सब एक ही बात कहते थे कि अरे बेटा ये तो बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि तुम लोग विकलांग हो, इतने विकलांग हो, पढ़ने आए हो, तो जो है मतलब हम लोग को मदद करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन कोई भी जो है ये सब मतलब सहानुभूति दे रहे थे, एक तरह से हम लोग को बड़े प्रेम से समझा दे रहे थे और कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि विश्वविद्यालय में उस समय जितने हॉस्टल थे सब बड़े अच्छे लड़के रहते थे और सबका एडमिशन था, वहीं रहते थे। उस समय भी आधे से ज़्यादा कैमरों में जो है फर्जिए रहते थे, लेकिन जितने कर्मचारी जो है और जितने अधिकारी उसमें जिम्मेदार बैठे थे, सब इतने निकम्मे थे कि सब सहानुभूति तो दे रहे थे, लेकिन एक भी हॉस्टल में रूम जो है उपलब्ध नहीं कराया। और जब हम लोग कुलपति के पास गए और उनसे कहे कि आप ही बतलाइए सर कि जो है इस लड़के का दोनों पैर नहीं है, मेरा दोनों हाथ नहीं है, और हम लोग को जब रूम, आप हॉस्टल, इतने हॉस्टल हैं, 2800 3000 लगभग लड़कों का हॉस्टल है, और आप जो है 10-20 लड़कों को यदि हॉस्टल ना दे पाएँ तो इससे बड़ी दुख की बात क्या है। और हम लोग रियल में ज़रूरतमंद है। उस लड़के को मैं बतलाया कि अब सोचिए इससे ज़्यादा ज़रूरतमंद कौन हो सकता है। तो वो कुलपति तक जो है कहे कि नहीं जो है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो है कोई नियम नहीं है, और हम कहाँ से कर दें बेटा, जानते ही हो ये है वो है। देखता हूँ, मुझे अपनी लाइफ में बहुत दुख हुआ कि ये दुनिया में अक्सर करके लोग सहानुभूति देने वाले हैं, लेकिन करने वाला कोई नहीं। हम लोगों ने तुरंत जो है कुलपति के रूम में से बाहर निकले और उसके बाद से कहे कि नहीं कुछ भी नहीं सर, आपको करना पड़ेगा और हम लोग लेके रहेंगे और आपको दिखलाएंगे। और हम लोगों ने तुरंत उसी दिन जो है एप्लीकेशन तुरंत लिखे दिए, और उसके बाद से दूसरे दिन से हम लोगों ने आमरण अनशन कर दिया। तीसरे दिन हम लोग के पक्ष में फैसला आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज को सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप इतनी इन्हीं की परेशानियों के बावजूद भी आप समाज के लिए इतना कर पा रहे हैं, समाज के लिए उदाहरण हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा जो लोग भी हैं, कि समाज जो है सब कुछ देखता है, आकलन करता है। आपके अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और बिना मेहनत किए हुए और बिना अच्छे रास्ते पे चले हुए आपके साथ समाज खड़ा नहीं होगा। आप देखते होंगे बहुत लोग जो है बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत जो है मतलब एक तरीके से मठाधीश कह लीजिए, आपके इलाहाबाद के भाषा में लंठ कह लीजिए, अपने आप को बदमाश होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो यहीं घर के अगल बगल वाले ही लोग साथ नहीं देते हैं। और बहुत लोगों को आप देखेंगे समाज में अच्छे शरीफ आदमी हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज भी अच्छे लोगों की आबादी बहुत अच्छी है, और उस अच्छे बनने के लिए आपको खुद पहले अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने आप को आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत अच्छा हूँ, तभी जाकर जो है, और रियल में होना पड़ेगा। ये नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं चलेगा। आप देखते होंगे, और ये समाज को कभी आप मतलब बहलाकर या बहुत झूठ बोलकर बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ सकते। समाज एक बार जो है आकलन सही से कर लेता है तो फिर से आपको ज़िंदगी भर उसी नज़रिए से देखता है। तो इसलिए समाज में उठने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब समाज आपको नज़र पे जो है उठा लेता है तो फिर से आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, शारीरिक क्षमता किसी के विकास में बाधक नहीं हो सकती। लगन, मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और जब मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब हमारे जैसे आदमी बिना हाथ का आदमी मेहनत करके आज सब कुछ प्राप्त कर सकता है, नौकरी, समाज में स्थान, और मैं 2-2 अवार्ड जो आप कहे जो है कि स्टेट अवार्ड जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, एक बेस्ट कर्मचारी का और एक खुद जो है सोशल वर्क का जो है मैं पाया हूँ। और हर एक ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई स्टेट होगी जिस स्टेट में मैं न सम्मानित हुआ हूँ, चाहे इलाहाबाद का कोई ऐसा मंच, कोई बड़ा मंच कि जिसमें मुझे सम्मानित होने का सौभाग्य न प्राप्त हुआ। ये समाज का नज़रिया का ही देना है, और समाज के सहयोग का ही एक कारण रहा कि मैं कुछ कर पाया, और जो है आज समाज में मुझे भी इतना मानता है।
डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ज़रूर से आपको और समाज से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि गरीब घर में पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, या आपका विकलांग हो जाना हाथ से, पैर से या किसी चीज़ से, ये आपके हाथ में नहीं है या आपके बस में नहीं है। ये प्रकृति की देन है, या ईश्वर कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन आजीवन गरीब बने रहना ये आपके हाथ में, या आप मेहनत करके जो है अमीर बनेंगे ये आपके हाथ में, ये आपको तय करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी कोई भी, जब मैं तो अपना व्यक्तिगत मानता हूँ, ज़रा बिना दोनों हाथ का यदि मैं खुद जो है इतने व्यस्त रह सकता हूँ और मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो बहुत लोगों का देखता हूँ एक उंगली कट जाता है, एक पैर की उंगली कट गई, चाहे हाथ की उंगली कट गई, तो उसी में लेके परेशान रहते हैं कि अरे अब क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो यदि आप गरीब घर में पैदा हो गए तब तो आपके लिए और अच्छा है कि कम से कम समाज में आप दिखा सकते हैं और आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि नहीं, मैं अपने मेहनत के दम पे या अपने जो है लगन या अपने कठिन जो है परिश्रम के दम पे मैं कुछ भी कर सकता। और आप निश्चित रूप से, ये कोई भी आदमी हो, जो है मैं मतलब इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेहनत करके आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। और शारीरिक अपंगता किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जो है शारीरिक हो, चाहे मतलब आप आर्थिक में बतलाया है, ये माने नहीं रखता है। आप मेहनत करिए और खूब मेहनत कीजिए। और वो जब तक जो है कहते हैं ना कि एकदम से नशा होना चाहिए, जिस तरीके से शराबी जो होता है वो शराब पीता है और जब तक एकदम से गिर नहीं जाता है तब तक वो करता है, वैसे ही आपको जो है एकदम से इसमें जो है रमना पड़ेगा। और निश्चित रूप से भले जो है आप शारीरिक अपंग हो चाहे गरीब हो, आप मेहनत करके अपने आप को जो है साबित कर सकते हैं और समाज में स्थान स्थापित कर सकते हैं। और आपकी शारीरिक क्षमता ये जो है मतलब आड़े हाथे नहीं है। डॉक्टर साहब, यह शिक्षा पुनर्वास एवं समाज सेवा समिति जो हमेशा आपका प्रयास रहता है कि इसके माध्यम से काम करते रहें, यह देखकर रियल में मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कोई बहुत बड़े घर के नहीं हैं। आप जो है एक साधारण परिवार से रहने के बावजूद खुद आप देखिए अपने आप को कि आप खुद मेहनत करके और आज अपने इस इलाहाबाद में एक अच्छे नामों से जाने जाते हैं, पत्ती से जाने जाते हैं। और आप अपने परिवार के लोगों को भी जो है जोड़े हुए हैं इस जो है धंधे से और इस जो है व्यवसाय से। और दूसरा जो है आप अपने मेहनत के ही दम पे न जाने कितने लोगों को आज जो है, चाहे वो विकलांगों की बातें हो, चाहे बुजुर्गों की बातें हो, चाहे किसी को दवा के दिलाना हो, किसी को एक्सरे कराना हो, किसी को दिखलाना हो किसी डॉक्टर के पास। आप सोचिए, मैं तो आपके जो है इस मेहनत को जो है सलाम करता हूँ और रियल में मैं आपसे ये सीखता हूँ और जो है कहता भी हूँ कभी कभी मजाक में, हंसी में, कि आप जो है मतलब 1 बजे रात तक जो है जगते हैं और फिर से 4:30 बजे उठ के जो है दूसरे का कहीं जाके हाथ पैर जो है तोड़ना दबाना देखना स्टार्ट करते हैं। ये आप ही के बस की बात है और ये केवल मेहनत से है, बिना मेहनत का ये नहीं हो सकता था। और केवल आप बात करके ये केवल नशे का ही परिणाम, ये नशा है आपको। और इसी तरीके से हर फील्ड में नशा होना पड़ेगा। और जिसको भी जो प्राप्त करना है, जिस भी फील्ड में जाना हो, उस फील्ड का उसको नशा होना पड़ेगा, नशेड़ी होना पड़ेगा, तभी वो जो है वहाँ तक पहुँचेगा। इसी के साथ मैं पुनः जो है यह शिक्षा पुनर्वास एवं समाज सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को जो है धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो भी लक्ष्य निर्धारित किए हों वह लक्ष्य प्राप्त करें। मेरा गोरखपुर की एक शहर है कि बंदगी से कभी नहीं मिलती, इस तरह जिंदगी नहीं मिलती, लेने से तक तो ताज मिलता है, मांगे से भीख भी नहीं मिलती, मांगे से भीख भी नहीं मिलती। एक फिर से आखिरी शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ईश्वर करें आप खूब आगे बढ़ें और हम लोग को भी साथ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी समिति को समय दिया अपना कीमती और समाज को कुछ संदेश जो है ये दे पाए कि यानी कि शारीरिक क्षमता कहीं हमारे विकास में बाधक नहीं है। तो मैं जो आप लोगों को गुजारिश करना चाहूँगा, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अक्षमता क्या है, दिव्यांगता क्या है।
तो समाज का जितना भी लिविंग वर्ड है, चाहे वो गाय है, भैंस है, कुत्ता है, यानी जितना भी चीज़ें आप देखती हैं, किसी विशेष काम के लिए कोई यानी अक्षमता हो सकती है। जैसे श्री नारायण भाई के साथ है कि अपने हाथ का ये प्रयोग जो है नहीं कर सकते हैं, बाकी जो और यानी कि जो हमारा मानसिक विकास है या जो भी काम समाज के लिए कर पाते हैं, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए कर पाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल है कि हम सोचते किस तरह से हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक तरीके से काम करता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, और जो हमारी संस्था जो है स्वास्थ्य के लिए समर्पित है, जिस विषय पे हम बात करने के लिए आज श्री नारायण भाई के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि ये समिति जो है अभी मानव स्वास्थ्य एवं पुनर्वास पे काम कर रही है। तो जब व्यक्ति कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी जो है उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि श्री नारायण भाई का जो है या किसी भी व्यक्ति का एक विशेष काम में हो सकता है कि अक्षमता हो, उसको ना कर पा रहा हो, लेकिन बाकी के क्षेत्र तो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। इसलिए हमें किसी एक क्षेत्र को मान करके कि हम दिव्यांग हैं या हम अक्षम हैं, ये अपने मन को बहुत नीचा दबा लेना, अपने दिमाग को ये संदेश देना, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। हम जिस काम को करना चाहते हैं, हम जिस भी कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हमें उस कार्य क्षेत्र के लोगों के बीच जाना होगा, हमें उनसे मिलना होगा, हमें उसकी ट्रेनिंग करनी होगी। जैसे श्री नारायण भाई लिख के दिखा रहे हैं कि यानी कि उंगलियां नहीं होने के बाद भी दोनों हाथों से ये लिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब ये है कि इन्होंने अपने उन दोनों हाथों के साथ काम करके, अभ्यास करके, ब्रेन से वो स्टिमुलेशन भेज करके उन मांसपेशियों को ट्रेंड करके काम के लिए, लिखने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, वो सारे कामों के लिए उसी हाथ को जो है प्रयोग किया है, तभी ये संभव हो पाया है। आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर पा रहे हैं, उस काम की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लिए हैं, तभी आप काम कर पा रहे हैं। अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि हमारा हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, ये सोचना पूर्णतया गलत है। हमें किसी न किसी काम को तय करना होगा, उस काम में जैसे श्री नारायण भाई ने कहा ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। अगर हम ये करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।